नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसी बीच संसद का सत्र भी होना है, बजट सत्र। तो समाजवादी पार्टी की किन मुद्दों को आवाज़ देने की तैयारी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी क्या भूमिका निभाने वाली है, उसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुजफ्फरनगर सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक जी। तो मलिक साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसा माहौल आप देख रहे हैं इस वक्त? मैं मुजफ्फरनगर रहता हूँ, मुजफ्फरनगर से आया हूँ अभी भी देहात से घूम करके। ये समझो कि मेरे 6 प्रोग्राम थे, 6 जगह जा कर के आया हूँ। मुझे दिल्ली का क्या जानकारी। आपकी पार्टी ने समर्थन किया है आम आदमी पार्टी का। पार्टी निर्णय के साथ हम भी हैं। पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वो तो हम फॉलो करेंगे। क्योंकि आप राष्ट्रीय महासचिव भी है, तो क्या समाजवादी पार्टी का सिर्फ समर्थक की ऐलान सीमित रह जाएगा क्या? हमारी पॉलिसी थी वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके संबंध में बयान दे दिया, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान के बाद किसी का और का बयान देना अनुशासनहीनता होती है, और हम अनुशासनहीन नहीं है। चलिए, संसद का सत्र शुरू होने वाला है। किन मुद्दों को आप आवाज देने वाले हैं? पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि पिछले कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़े हैं। समाजवादी लोग लोहियावादी चरण सिंहवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग। हम चाहते हैं कि नौजवान को रोजगार मिले, किसान को, मजदूर को लाभकारी मजदूरी मिले, पर्याप्त मजदूरी मिले, और किसान को उसकी फसलों का वाजिब दाम मिले, सस्ती पढ़ाई हो, सस्ती दवाई हो, और स्वच्छ वातावरण हो। उनकी हम बात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंदिशों से किसान को, आम आदमी को, आम शहरी को ना जकड़ा जाए। अब जैसा ट्रैक्टर पे 10 साल की सीमा लगा दी, इससे तो बर्बाद हो रहे। आपकी गाड़ी भी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि कार या ट्रैक्टर की बॉडी प्रदूषण करती है, इंजन प्रदूषण करता है। आपके पास तमाम टेक्नोक्रेट बैठे हैं, आपके पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, आरआई है, एआरआई है। वो जांच क्यों नहीं कराते पहले कि इंजनियों प्रदूषण फैला रहा है, नहीं फैला रहा? आपने तुगलकी आदेश एक जारी कर दिया, और केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कि आप ये 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा। चले, गाड़ी तो पैसे वाला लेता है, और ट्रैक्टर का क्या हाल है? हम चाहते हैं किसान को सिंचाई सस्ती हो। आप कहाँ सिंचाई कर रहे हैं? आज़ादी के बाद से एक राजबाह नहीं निकला। कहाँ ये सब ये काम है? हम किसान की, मजदूर की, नौजवान की, उनकी वो कर रहे हैं। उद्योगपति सुरक्षित रहे, उद्योग चलेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो रोजगार मिलेगा तो क्राइम भी घटेगा। तो हम चाहते हैं उद्योग और व्यापार भी सकुलता से चले। उस पॉलिसी साफ होनी चाहिए। जो टैक्स के जंजाल में उद्योगपति को फांस रखा है, और जो उत्पीड़न अधिकारियों के द्वारा होता है जीएसटी के नाम पर और दूसरे काम के नाम पर, वो नहीं होना चाहिए। हम इंस्पेक्टर राज का खात्मा चाहते हैं। हमारे यहाँ एक भी अस्पताल नहीं है। मुजफ्फरनगर में कोई ऐसा गांव नहीं होगा, मुजफ्फरनगर श्यामली में, जिसमें 2 से ज़्यादा कैंसर के मरीज नहीं होंगे। इतने महामारी की तरह कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये इस तरह फैल रहे हैं, और कोई एक अस्पताल नहीं। तो हमारी मांग है सरकार से, बार बार मांग करने कि एक एम्स की तरह मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ में से कहीं एक जगह पर एम्स स्थापित करें। 2 मेडिकल कॉलेज एम्स की तरह डेवलप कर दें। एक में हार्ट का सेंटर कर दें, एक में कैंसर का सेंटर कर दें। सहारनपुर, मेरठ 2 तो आपके मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं। अब देखिए, मामला बड़ा ख़राब चल रहा है। मेडिकल की पढ़ाई कोई कर नहीं सकता गरीब का बेटा। हमने हल्ला किया था तो कुछ शायद फीस कम हुई है। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि हरिद्वार को टोल टैक्स मुक्त करो। अब ये कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, सड़कें बना दी। ये सड़कें जजिया कर नहीं लगना चाहिए। इन सड़कों पर जनहित के काम भी कुछ होने चाहिए। और हमारा ये भी मांग है, खुशहाली रहे, सुरक्षा रहे। जो करप्शन है, करप्शन मुक्त हो, तभी काम चलेगा। तो क्या गन्ने का भाव घोषित कराने की जो मांग है आपकी, वो आवाज संसद में भी उठेगी?
मैं संसद में बात उठा चुका। और देखिए, मैंने कहा किसान को लाभकारी मूल्य मिले। गन्ना है भी, उसकी दूसरी फसल है, उसको भी मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है आज। किसान अगर हिसाब लगा ले तो कर्जे में है। एक किसान भी ऐसा नहीं जिस पर क्रेडिट कार्ड ना, और एक किसान ऐसा नहीं जो क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल अपने आप करा सके। अजीब अंधा कानून है। आप इसकी जब आपने किसी को 3 लाख का 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो आप 3 साल बाद जब उसको रिन्यूअल कराते हैं, 5 साल बाद रिन्यूअल कराते हैं, तो रिन्यूअल कीजिए। ये क्या है कि पहले पैसा सारा जमा करो और फिर उसके बाद में आपका अगले दिन पैसा निकालेंगे। बैंक भी जानता है, सब जानते हैं कि सब दलालों का पैसा आता है और किसान मरता है, कटता है। तो ये किसान का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है। कहीं पैसा पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा। आप ये मान करके चलिए, जब हम गेहूं पैदा करते हैं तो 2200 रुपये बिक रहा है, और उसी का आटा पीस करके शक्ति भोग वाला 40 रुपये किलो बेच रहा। 18 रुपये किलो कहाँ गए? सरकार आंख मीच करके बैठी। उत्पादक और उपभोक्ता को के दाम में ज़्यादा अंतर, 10% से ज़्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए। यानी कि फसल हो या उद्योगों में बना हुआ सामान हो, उससे 10 से 15% तक ही मीडिएटर उसका लाभ उठा सके, उस पर प्रॉफिट कमा सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को अपनी फसल रखने के लिए भंडारण की व्यवस्था नहीं है। आज भी किसान की मजबूरी है कि फसल कटेगी तो उसे बाजार में बेचनी पड़ेगी। और नहीं है जो सुधार सर छोटू राम ने, चरण सिंह जो सुधार लाए थे, जो सोच आदरणीय मुलायम सिंह जी की थी, जिनके लिए संघर्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत करते रहे, उसको ये लोग लागू नहीं कर रहे। इन्हें करना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा छाया रहा संभल का, और महीनों बाद आप लोगों को परमिशन मिली संभल जाने की। संभल के हालात आपने देखे क्या? संभल की आवाज़ समाजवादी पार्टी संसद में उठाएगी। चौधरी देवीलाल ये कहते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है। हम ये अपेक्षा करते हैं आज के वर्तमान सीएम पीएम से भी कि लोकराज जो आप चला रहे हो, इसे लोकलाज से चलाओ। कोई ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जो पीड़ादायक हो। ये सारे काम संविधान के मुताबिक हो तो कोई पीड़ा नहीं होगी। अभी आप संभल की पुरानी बात कर रहे हैं, वहाँ तो नया एक पुलिस कस्टडी में ही मारा गया एक लड़का। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो अब ये मुद्दे, वहाँ सकारात्मक बात हुई थी, परंतु शायद हाईकमान नहीं चाहता कि हालात सुधरे, तो वहाँ अभी भी उत्पीड़न जारी है। हालांकि अधिकारियों से संतोषजनक बात हमारी हुई थी, और गाँव वहाँ के लोगों को भी हमने समझाने का काम किया था। पर देखो, सरकार का दायित्व बनता है कि हर नागरिक को सुरक्षा महसूस करावे, सुरक्षित महसूस करावे, सुरक्षा प्रदान करे। तो ये सरकार का फर्ज है, सरकार का दायित्व है, और हमारा काम जगाने का है। हम मजलूम के साथ खड़े हैं। ये दूसरी बात है कि उसे हिंदू और मुसलमान के बीच में देख सकते हैं, परंतु हम मजलूम के साथ खड़े हैं। हम बार बार कह रहे थे कि ये जो आप घुटनों में गोली मार करके पुलिस के हाथ में गोली मार रहे हैं, खतरनाक खेल है। अब देखिए, यहाँ एक नौजवान पुलिस का, सुनील नाम शायद उसका है, वो शहीद हो गया। कितने सुनील पैदा होते हैं, और बदमाशों की गोली से शहीद हो गया। तो ऐसे भारत माँ के सपूत हैं जो देश की रक्षा, जिनके वजह से हम लोग सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं। हम तो उसकी शहादत पर भी दुखी है। हम निरीह लोगों का जो कत्ल करते हैं उससे भी दुखी है, जो है सुनील जैसे जांबाज की शहादत पर भी दुखी है। अगर पुलिस का खौफ रहे तो ऐसी घटनाएं ना हो। संभल के आपके साथी जो सांसद है बर्फ साहब, उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई, उस पर आप क्या कहेंगे? वो निर्दोष है, सब राजनीति से प्रेरित है। अधिकारी भी जानते हैं इस बात को, सब राजनीति से प्रेरित है, और ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि इस बात के, ये ऐसी तरह की क्रियाकलाप नहीं होने चाहिए। तो संसद में गूंजेगा संभल? नहीं, संभल तो अब मामला सलो निमट रहा है मामला। तो 31 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को आवाज़ देगी उसकी एक बानगी मलिक साहब ने यहाँ दिखाई।